नहीं जुड़ेगा। मैंने सर ऐसी क्यों बात कर रहे हो आप, तो फिर आपके साथ कैसे जुड़ गए? उस जुड़ने का सर सिस्टम होता है। क्या होता है आप बताओ? अगर आप अध्यापक है तो उससे पहले आपने क्या किया? पढ़ाई। अगर अनपढ़ व्यक्ति क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को समझ के आप करेंगे, सीख के करेंगे, तो आप सोच के देखो हमारे साथ में लोग आ रहे हैं, हमारे साथ की मन नहीं है, हमारे साथ में लाखों की इनकम आ रही है, तो आपकी आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो इस काम को सीखना है। छोटे ही अगर कोई काम होता है उसे भी लोग सीख के करते हैं। एक नाई का अगर कटिंग करना है कोई बच्चा सीखता है तो 2 महीना 3 महीना उत्तरा नहीं दिया जाता है, और 2-3 महीना सीखने के बाद भी कितना कमाता है? 1500। आप सोच के देखो, जब लाखों की इनकम कमाने के लिए तुम बिना सीखे करना चाह रहे हो, एक छोटे 1500 रुपए कमाने के लिए सीखना पड़ता है, तो इस काम को भी सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख के इस काम को करेंगे तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ आप भी लाखों की इनकम कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा हम तो अध्यापक हैं, हमें कहाँ सीखना, हम तो सब कुछ आती है ना। तो उन्होंने बोला सर आप अपने क्षेत्र में जानते हैं, इस क्षेत्र में आप जीरो हैं, इसमें आपको जीरो बन के काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोलो बताओ क्या? फिर उन्होंने बताया, मोटिवेट कर दिया। देखो बिमल सर आपकी मर्जी है, जिंदगी में अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। हजारों लोगों की जिंदगी बनी है, आपकी भी बन सकती है। और मैं मोटिवेट हो गया। मोटिवेट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे करना था, मैं जानना चाहता था ठीक है या गलत है। मैं मोटिवेट हो गया। मोटिवेट होने के बाद मैंने व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद मैंने आईडी ग्रीन कराई। ग्रीन करने के बाद फिर मैंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ना बोला, बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला। देखो ये बिजनेस है, हर व्यक्ति हर काम को नहीं करता है, हर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। कितना भी अच्छा काम कर लेना तब भी लोग ना बोलेंगे, और कितना गलत भी काम कर लेना तब भी लोग ना बोलेंगे। क्योंकि लोगों का ना बोलने का काम है। क्योंकि हम जब बच्चे हैं ना, क्योंकि हमारी शुरुआत ना से ही हुई, इसलिए लोग ना बोलते हैं। और हम सोचते हैं ना क्यों बोलते हैं? अरे भैया आम बात है, ना बोलेंगे। जब हम बच्चे हैं तो हमारे मामा, हमारी मम्मी पिताजी बुलवाते, बोल बेटा, नानी, ना बोलते ना, बुलवाते ना। तो जब हम छोटे से ना सीख रहे हैं तो आज वो व्यक्ति मुंडी नहीं लाएगा। जब बड़े हो जाते हैं, कहीं आप लोग समझदार हैं, हम सब लोग अगर किसी के जहाँ जाते बोलते भाई साहब चाय पियोगे, तो हम क्या बोलते हैं? खाना खाओगे, तो हम क्या बोलते हैं? तो हम किसी को प्लान देंगे, वो क्या बोलेगा? तो हम क्या सोच लेते हैं? वो हाँ बोलेगा। मगर 4-5 बार उससे बोलते भाई चलो कोई बात ना, थोड़ा बहुत खा लेना, तब के चलो कोई बात ना बनवा लो, तब भी 4 खाता है, 2 दिन से भूखा हो, है ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस में होता है। जिसको प्लान देखा एक बार में कोई नहीं, जब हम ही नहीं आए एक बार में तो आप कैसे आ सकते हैं ना। तो वो ना बोलेगा तो ना से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना कभी भी आ सकती है और कहीं से भी आ सकती है। बताऊं स्टोरी मुझे याद आएगी ना के बारे में। एक बार क्या था, एक लड़का था, वो जॉब करने जाता था। तो सुबह ही वो निकला जॉब करने के लिए। अचानक रास्ते में क्या हुआ, एक लेडीज थी, बहुत परेशान थी, रो रही थी। उसने बोला चलो परेशान है तो आदमी की एक नेचर होता है, कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसे सपोर्ट करनी। उन्होंने बोला भाई साहब बहन जी क्यों परेशान हो? कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है। तो उसने कहा चलो सपोर्ट करिए। उसने हॉस्पिटल में लेके छोड़ दिया। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद 10-5 मिनट हुए। 10-5 मिनट के बाद में वहां पर ही लड़का पैदा हुआ, और डॉक्टरनी निकल के आती है। डॉक्टरनी बोली उससे बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बन गए। क्या बन गए? आप पिता बन गए। बोला मेरी तो मैडम ही ना है, मैं कैसे पिता बन गया? मैं तो उनको लेके आया हूँ। तो हो सकती है डॉक्टर ने सोचा होगा पैसा ऐसा देने के चक्कर में ये ऐसा कर रहा हो। तो उन्हें क्या बोला, फिर उन्हें पूछी मैडम से कहाँ है आपके हस्बैंड? तो उन्हें बोले खड़े तो है, वो भी मूड में थी। उसने तो उसी को बताई है ना, यही तो है। अब बड़ा परेशान, वो एक्सेप्ट ना कर रहे इस बात के लिए। अब वहां पर डॉक्टर साहब ने पुलिस बुला ली। अब पुलिस आने के बाद में पुलिस आई, पुलिस से पूछा भाई साहब बताओ क्या बात है? उन्हें ये बोल रही है, मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैडम मेरी है। मैं कह रहा हूँ मैडम मेरी नहीं है, ये बहुत परेशान। अब उन्होंने बोला डॉक्टर एक काम करते हैं, इनका डीएनए चेक कराते हैं। डीएनए चेक कराया। डीएनए जब चेक कराया उसमें पाया हाँ ये इन बच्चे की पिता नहीं है, और ये पिता कभी बन भी नहीं सकता। उस डीएनए में ये आया। तो उनने उनसे बोला ये पिता बन नहीं सकता। अब वो रोना स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने।
आप भाई साहब ने बोला अब तो तुम जा सकते हो भाई, आप क्यों, तो मतलब अब तुम इसके पिता नहीं हो। तो उन्हें अब और चिल्ला से रो रहे, भाई साहब बताओ रो क्यों रहे हो। तो उसने जवाब दिया, जानना चाहते हो? वो घर पे तीर खेल रहे हैं, वो किसके हैं? तो समस्या कभी भी कहीं से भी पैदा हो सकती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी है तो समस्या रहेगी, और जिंदगी खत्म समस्या, तो समस्या तो आती जाती रहेगी। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे पास बहुत समस्या थी, मगर मैंने समस्या पे फोकस नहीं किया, मैंने समाधान पे फोकस किया। और इस काम को मैंने करना आज से 5.5 साल पहले स्टार्ट किया था। आज 5.5 साल में बताते हुए मुझे खुशी होती है, आज 5.5 साल के अंदर मैंने यहाँ से पैसा जो कमाया है 1,45 लाख रुपए का। 1,45 लाख 5.5 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात। ये सुनो, जो व्यक्ति आज से 5.5 साल पहले 1,800 रुपये महीना कमाता था, जो व्यक्ति इस बिजनेस में 1.5 करोड़ के आसपास ही मान लो आप, कितने साल में? 5.5 साल के अंदर जिंदगी बदल गई। कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा काम एक मेरी जिंदगी में हो सकता है। सोच के देखो, मैं घर में गांव में रहने वाला, लखनऊ में रहता हूँ। जब बारिश का समय होता, ठंडे का समय होता, गर्मी का समय होता, हालत बहुत खराब थी, क्योंकि मेरा फूस का घर था। और आज हमें पता नहीं चलता है कहाँ ठंड है, कहाँ गर्मी है, कहाँ बारिश है। लग्जरी मेरा घर है 3 BHK का, मैंने लखनऊ के अंदर लुलु मॉल के जस्ट बराबर से भागीरथी अपार्टमेंट में लिया। सोच के देखो कि उस समय अगर मैं डिसीजन नहीं लेता, क्या इतना बड़ा काम हो पाता? अभी बात कार की बात करूं, मेरे पास कार भी है। अभी नई खुशखबरी आपको और मिलने वाली है। जो व्यक्ति 1,800 रुपए महीना कमाने वाला, इसी 15 जनवरी के अंदर ओडीएफपुर भी 60 लाख रुपए की हार्ड केस उठा रहे हैं। इसी 15 जनवरी को 60 लाख रुपए की, सोच के देखो, जो 1,800 रुपए महीने कमाता था। किसकी वजह से? डिसीजन की वजह से। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया, कुछ होता नहीं है। मगर मुझे अपने आप पर विश्वास था, और अपने सिस्टम पर विश्वास था, और अपने प्लान पर विश्वास था, सब कुछ हो गया। आज इनकम, महीने की इनकम की बात करूं तो मैं 7.5 लाख रुपए पर महीने का एवरेज है मेरा भी। ये नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख के जाना, स्टेटमेंट चेक करके जाना। आज महीने की, जब मैं आया था तो मैं ये सोच के आया था, ज्यादा नहीं, महीने में 20,000 भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। आज 20,000 महीने की बात छोड़ो, एक वीक का 1 लाख रुपए का पे आउट है, एक सप्ते का। महीने की तो बात छोड़ो, ये नेटवर्क की पावर है, टीम वर्क की पावर है। ये सुनो, तो हमें क्या करना है? डिसीजन लेना है, क्योंकि बिना डिसीजन ले कुछ हो नहीं सकता। देखो, ऊपर वाला ऐसा नहीं किसी के घर में 20 लाख रुपए डाल दे, वो हर व्यक्ति को मौका देता है। आज अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं भी लखनऊ से चल के यहाँ तक आया हूँ, तो हम और आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि बोला जाता है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सुनो, तो ऊपर वाला तो देना चाहता है, अब हम लेना चाहते हैं नहीं चाहते वो हम पे डिपेंड करता है। तो कितने लोग हैं मौका को लेना चाहते हैं? हाथ खड़ा करना। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। 100% मैं कह सकता हूँ कामयाबी मिलेगी। 100